विद्युत डीपी में आगजनी से मची अफरा तफरी। पुरानी नगर पालिका चौराहे पर शुक्रवार की दोपहर में एक विद्युत डीपी में जोरदार धमाके के साथ आग लग गई, जिससे क्षेत्र की बिजली गुल हो गई और अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई। नगर पालिका की फायर ब्रिगेड ने आगजनी को नियंत्रित किया। पुरानी नगर पालिका चौराहे पर शुक्रवार की दोपहर विद्युत डीपी में जोरदार धमाके के साथ आग लग गई, जिससे कुछ समय के लिए क्षेत्र में आवाजाही बंद हो गया। जेई दिनेश शर्मा के अनुसार आगजनी की सूचना मिलते ही क्षेत्र में विद्युत सप्लाई बंद कर दी गई थी। क्षेत्रवासियों का कहना है कि फायर ब्रिगेड के चालक सुरेंद्र यादव और परिचालक वीरेंद्र सिंह कुशवाहा ने आगजनी को नियंत्रित किया। जेई शर्मा के अनुसार गर्मी का तापमान अधिक होने के कारण डीपी का ऑयल गर्म हो जाता है। ऐसे में डीपी के बाहर निकले हुए ऑयल में आगजनी हो जाती है। वहीं कुछ स्थानों पर सड़क निर्माण के कारण अर्थिंग नीचे चला गया है। ऐसे में अर्थिंग का अभाव भी आगजनी का दूसरा कारण हो सकता है। हमारे पास ऑफिस से फोन आया था। हाँ। पुरानी नगर पालिका के यहाँ डीपी में आग लगी, तत्काल पहुंचकर आग लगी। सर बताएं सर, क्या मामला था? ये पुरानी डीपी है, काफ़ी गर्मी से हो सकता है इसमें कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ, इस वजह से आग लग गई थी। नगर पालिका के कर्मचारियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने समय पर आके बड़े अनहोनी होने से बचाया और इस आग पर काबू पाया। नगर पालिका का और प्रशासन अधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हो गया था? एक घंटे तो हो गया। हाँ, मतलब इसकी भयंकर आग लगी हुई है कि मतलब पब्लिक घबरा गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है महेश सोनी। भाभी बहन के ऊपर आरक्षक। आशुत जनपद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत हताई के नई आबादी क्षेत्र में पेयजल के लिए कोई संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए, तो ग्रामीणों की प्यास बुझाने के लिए रमेश और फकीर चंद ने निजी प्लॉट पर 2 लाख रुपए की लागत से नलकूप करवाया और 1.5 वर्ष से निःशुल्क जल सेवा कर रहे हैं। सर बताएं, आपके घर के पास में एक हेडपंप में क्या है पूरा मामला सर? ये हेडपम्प करीब 6 महीने से बंद पड़ा हुआ है और मैकेनिक को भी 4 से 5 बार फ़ोन लगा दिया मैंने, और बोले आता हूँ, टाइम नहीं है, ऐसा वो बोलता रहता बार बार। कौन से गांव की समस्या है? ये अपने ग्राम आते ही है, कच्चा क्षेत्र का गाँव है। विधायक जी रामलाल जी मालवी है और उनको भी कितनी बार अवगत करवा दिया है। उसके बाद भी बोले वो उनका लास्ट गाँव है इस क्षेत्र का। हाँ। उनको मालूम है वोट तो ऐसा ही मिलना ही है अपने को। हाँ। वो उनकी कोई परवाही नहीं उनको। साल से पानी पिला रहे हैं पूरे मोहल्ले को। कितने नलकूप कहाँ करवाए हेडपम्प? नल अपना हेडपम्प में 366 है और एक 225 है और अभी 225 वाले से पानी आ रहा है पूरे मोहल्ले के लिए। लगभग कितनी दूरी उसकी यहाँ से? यहाँ से कम से कम 1400-1500 फीट है। 15 फीट दूरी पे यहाँ। हाँ। और कितने लोगों को पानी पिलाना है? ये बस्ती में कितने लोग? कम से कम ये मान के 60 से 70 घर है यहाँ पे। दादा अपना मामला बताएं सर। ये मैं बोल रहा हूँ 1500 किलो यानी फिर से है नली। हाँ। वहाँ से लेके आए पानी। हाँ। और गांव वालों को पिला रहे हैं। हाँ। और करीबन आधी गांव की बस्ती से 4 लोग पानी पी रहे हैं यहाँ से, और हमारे निजी ओर से पिला रहे गाँव वालों सभी को। करीबन पूरा आधा गाँव जो ऊपर यहाँ लोग के पानी पीते हैं आके, वो लोग हम पानी पिला रहे हैं। बस शासन ने किसी को अभी तक पानी नहीं पिलाया कि भाई ऑयल पंप लगा दे कि मोटर डाल के पानी पिला दे, कि ये व्यवस्था नहीं है। समर्थन मूल्य की खरीदी का भुगतान किसानों को नहीं होने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर शुक्रवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि बसंत मालपानी ने जिला सहकारी बैंक की नागदा शाखा के प्रबंधक बालकृष्ण शर्मा से मुलाकात की। वहीं वरिष्ठ अधिकारी श्री सुहाने से फोन पर चर्चा की। मालपानी ने बताया कि भुगतान के अभाव में किसान जिला सहकारी बैंक के केसीसी ऋण का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। वहीं भुगतान न होने से किसानों को ब्याज देना पड़ रहा है। प्रदेश में किसानों की गेहूं की खरीदारी समर्थन मूल्य पे 28 मार्च से चल रही है। किसानों ने एक महीने पहले, 1.5 महीने पहले अपने गेहूं सोसाइटियों पे तुलवा दिए, लेकिन अभी तक कई किसानों की राशि उनके खाते में नहीं आ पा रही।
जिसका नुकसान किसानों को ये हो रहा है कि किसान अभी भी सोसाइटियों की नज़रों में और उनके खातों में डिफ़ाल्टर की भूमिका में, जिसके कारण जो उनकी राशि बकाया है उस पर 14% अतिरिक्त ब्याज किसानों को देना पड़ रहा है। जिन लोगों ने 2 अप्रैल को अपना अनाज तुलवाया उनका 15 अप्रैल तक पैसा नहीं आया, उनका पैसा मान लो 16 अप्रैल को आया, पर सरकार की आखिरी तारीख 15 अप्रैल की थी ऋण जमा करने की। जब किसानों ने अपना गेहूं सरकार को ही तोला है और उसमें से उनकी जो ऋण की राशि थी सोसाइटी ने उस आधी राशि को उधर समायोजन कर लिया, लेकिन खाते में नहीं डाला। कुल मिला के सरकार की गलती का नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। अभी तक किसानों के खातों में पैसा नहीं आना कहीं न कहीं शिवराज सरकार की तानाशाही है। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में और केंद्र में आई है तब किसान लगातार परेशान होता आ रहा है। समर्थन मूल्य के पैसे अभी तक नहीं आना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक नीतियाँ इस देश में काफ़ी खराब हो चुकी है। आज हमारे द्वारा जिला सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधक से चर्चा की गई, इनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं सुहाने जी से चर्चा की गई कि अगर आगामी 2-3 दिनों में किसानों के खाते में पैसे नहीं आए तो हमारे द्वारा जिला सहकारी बैंक के बाहर धरना दिया जाएगा और आंदोलन किया जाएगा, जिसको लेकर शाखा प्रबंधक ने भी बताया और सुहाने जी ने भी बताया कि उनकी लगातार ऊपर सरकार के मंत्रियों से और अधिकारियों से बातचीत चल रही है, लेकिन सरकारी स्तर पे ही कहीं ना कहीं गलतियां हो रही हैं जिसकी वजह से खाते में पैसा नहीं आता। किसानों की समस्या को लेकर कांग्रेस जनप्रतिनिधि आपसे मिलने के लिए आए थे, क्या है पूरा मामला? जो प्रतिनिधि आए मिलने, इनका कहना है कि जो किसानों की राशि काटी गई है समर्थन मूल्य में, वो आज दिनांक तक किसानों के खाते में जमा नहीं हुई है। इस संबंध में उज्जैन वरिष्ठ अधिकारी से चर्चा हुई है। 2 दिवस में राशि आने का उन्होंने बताया कि 2 दिवस में राशि आ जाएगी। कंजरों की बढ़ती हुई मूवमेंट पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। पुलिस कंजरों को संरक्षण देने वालों को ढूंढ रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने ग्राम खजूरिया से पदम पिता मांगू गुर्जर को पकड़ा है। सूत्रों के अनुसार गत 4 मई को टूटिया खेड़ी के रास्ते में लाखा खेड़ी से नागदा वारदात करने आ रही कंजर गैंग के भोजन रहने से लेकर मांडवली तक पदम ही करवाता था। इतना ही नहीं, जूना नागदा में सीसीटीवी में कैद कंजरों का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस गश्त की मुखबरी भी पदम सिंह ने ही की थी। पुलिस अगर पदम सिंह को मिसगाइड नहीं करती तो उस रात कंजरों और पुलिस में मुठभेड़ नहीं होती। मिट्ठू सिंह भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ता। टीआई श्यामचंद्र शर्मा ने बताया कि गुरुवार को पदम सिंह को हिरासत में लेकर इसे कोर्ट में पेश किया गया। पदम सिंह आदतन अपराधी है। उस पर 2013 से अब तक मारपीट, शराब परिवहन, हथियार रखने, जानलेवा हमले मिलाकर कुल 8 प्रकरण दर्ज होने के साथ साथ 2019 में 3 साल के लिए बॉन्ड ओवर व इसी साल जनवरी में धारा 122 का प्रकरण एसडीएम के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो विचाराधीन है। शुक्रवार को कंजर मिट्ठू सिंह की रिमांड अवधि खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजा गया। पूछताछ के दौरान मिट्ठू सिंह ने नागदा के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ लोगों के नाम उगले हैं, जिनकी पुलिस तस्दीक कर रही है। ये वही लोग बताए जा रहे हैं जो कंजरों को संरक्षण देते हैं।